जाने सोए। प्रेम का बाण जिसके हृदय में लगा है वो जानता है। मीरा के इस पद की व्याख्या शास्त्रीय दृष्टि से कैसे की जाए, जहां मीरा कहती हेली री में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को है। घायल की गति घायल जाने की जिन घायल हो, जौहरी की गति जौहरी जाने की जिन जौहर हो। गगन मंडल में सेज पिया की किस विध मिलना हो, सूली ऊपर सेज हमारी किस विध सोमण हो। दर्द की मारी बन बन डोलू वैद मिला नहीं कोई, मीरा की प्रूपीर मिटे जब वैद समलिया हो। ये वो व्याख्यान है जो वाणी से न कहा जाता है न इन कानों से सुना जाता है। चर्चा करी कैसे जाए, बात जानत कछुक हम पे कहत जिए ठहराए। मौन में ही कहनिता की सुनत श्रोता नैन, सो अब नागर लोग बूझत कही न आवत बहन। प्रीति का व्याख्यान नहीं, मुंह का स्वादन वत अनिर्वचनीयम। और जिसने आस्वादन किया है वो कहता है अमृत स्वरूपाच्य, ये अमृत स्वरूप है। ये मृतत्व को दूर करके अमृतत्व का दान करता है। अस्तु पद को श्रवण करके जीव गोस्वामी, देखो हीरे को तो कोई जौहरी पहचानेगा, ये ऐसा महामूल्यवान मणि रसिक हृदय गदाधर भट्ट नाम का कहीं दूर देश वृंदावन से बाहर पड़ा हुआ है। ये वस्तु से दूर है, वंचित है, कृपा हो गई। संत से बोले भाई जिन महाशय का ये पद तुम गा रहे हो, यदि कभी उनके ग्राम की ओर जाना हो तुम्हारा, तो मेरा एक पत्र लेते जाना और एक श्लोक लिख करके संत को दे दिया। उधर जाना होता ना होता, पर इस महान संत का संदेश पहुंचाने के लिए वो संत उस दिशा में गए। कई दिनों की यात्रा के पश्चात गदाधर भट्ट के ग्राम के समीप अन्य ग्राम में रात्रि निवास किया और प्रातःकाल लोगों से मार्ग प्राप्त करके उस दिशा में चले। भोर हो रहा था। गांव के बाहर एक कुआं, उसमें एक अधेड़ अवस्था का ब्राह्मण अपनी लुटिया डोरी लिए हुए शौच से निवृत्त हो चुका था, दंत धावन कर रहा था, मुंह धो रहा था। पहला व्यक्ति था उस ग्राम का वह जो इस प्रवासी संत को मिला। संत ने पूछा, महानुभाव ये अमुक ग्राम है? कहाँ ये अमुक ग्राम, यहां पर कोई गदाधर भट्ट नाम के भक्त हृदय महानुभाव विद्वान रहते हैं? तो उन्होंने कहा भक्त हृदय विद्वान तो नहीं, पर एक गदाधर भट्ट रहता है। वो स्वयं थे गदाधर भट्ट। कैसे इतनी बड़ी अपनी महिमा को, गौरव को स्वीकार करें? ये बड़ों का शील है। अपने आप में दैन्य भावना, अभिमान रहित भावना, ये शोभा है, ये भूषण है। हाँ बोले यहां रहता तो है गदाधर भट्ट, क्या काम है आपका? तो बोले काम तो कुछ वैसे नहीं है, पर श्री वृंदावन धाम से हम उनके नाम का एक पत्र लाए हैं। आप कहां रहते हैं? बोले धामों में सिरमौर धाम जो श्री वृंदावन धाम है, हम वहीं निवास करते हैं। एक संत ने उन गदाधर भट्ट के लिए एक पत्र दिया है। श्री वृंदावन धाम अपने प्रेमास्पद प्रियतम का धाम, और वहां के निवासी किसी संत ने मुझे स्मरण किया है और मेरे नाम कोई पत्र दिया है। इस वार्ता ने ही उनके
अंग अंग में गुदगुदाहट पैदा कर दी। अरे भाई, ये तो वो ध्रुवदास जी का एक दोहा है ना, जहां प्रीतम ते ही देश की, प्यारी लागत पौन, प्रीत रीत जाने बिना, यह सुख समुझे कौन। प्रियतम जिस देश में निवास करता है, उस देश की हवा भी प्यारी लगती है। यहीं से प्रारंभ हुआ है राधा सुधानी जी का व्याख्यान। यस्याः कदापि वसनांचल खेल नोत्थ, धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी, योगीन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोपि, तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेपि। आगे इस पर वार्ता करेंगे। पत्र का नाम सुनते, वृंदावन का नाम सुनते और उससे संलग्न है ये अधमाधम जीव, आनंदातिरेक से भर गए। लड़खड़ाती वाणी में निवेदन किया, संत महानुभाव वो पत्र मुझे आप दिखा सकते हैं? संत ने कहा कि साधुओं की पोथी खुली होती है, चाहे जिस पन्ने को खोलो। जिसकी पोथी छिपाने की होती है, वो पोथी साधु की पोथी नहीं और किसी की पोथी होगी। जिसका भीतर बाहर खुला हुआ है, न किसी से छल है, न किसी से दुराव है। भीतर की मीटिंग दूसरी, बाहर की मीटिंग दूसरी, दे दिया उन्होंने। क्योंकि संत की जो कोई बात हो, वो विश्व के कल्याण की बात है। उस पत्र को लिया, खोला और पढ़ते गए। नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। कंप हुआ, वैवर्ण हुआ, स्वरभंग हुआ, मूर्छा हो गई। मूर्छित होकर गिर पड़े। संत बड़े प्रभावित हुए। गदाधर भट्ट की बात तो क्या होगी, जिस गांव के निवासी ऐसे। ये ग्राम क्या है? ये प्रेमियों का ग्राम है। वही बात है ना, मंडन मिश्र का गांव खोजते हुए गए थे शंकराचार्य पाल। कहां मिलेंगे मंडन मिश्र? बोले जहां के तोते भी संस्कृत देववाणी में शास्त्रार्थ करते होंगे, वही मंडन मिश्र का ग्राम है। तो जिस ग्राम के निवासी इस प्रकार के, संत अब इस प्रतीक्षा में कि ये कैसे सुधि में आवे, इनसे कुछ वार्ता करें। तब तक ग्राम के एक दो व्यक्ति और भोर होने जा रहा था ना, आ गए। भाई, हम वृंदावनवासी साधु हैं। ये महानुभाव यहां अपना दंत धावन कर रहे थे। हम वृंदावन से गदाधर भट्ट के लिए एक पत्र लाए थे। उन्हें देने के लिए हमने इनसे पता पूछा, इन्होंने पत्र मांगा, हमने पढ़ने को दे दिया। और पढ़ते पढ़ते ये कंपित हुए, अश्रु प्रवाह हुआ। प्रेम के अनेकानेक लक्षण इनके अंगों में उदित हुए और ये मूर्छित होकर गिर पड़े। हमने कोई अनुचित नहीं किया है इनके साथ। आप गदाधर भट्ट से मिलने आए थे संत जी, यही तो गदाधर भट्ट है। तब तो वे उनके चरणों की धूल लेने लगे। ऐसे भावुक हैं, ऐसे रसिक हैं। जल सिंचन आदि से स्वस्थ किया उनको, प्रकृतिस्थ किया। स्वस्थ तो वे थे ही। जो स्व में स्थित है वही स्वस्थ है। अब प्रकृति में ले आए उनको। एक हाथ में पत्र, एक हाथ में बोधतोन। मुंह धोने का भी अवकाश नहीं और श्री वृंदावन की ओर चल पड़े गदाधर भट्ट। शास्त्र कहता है, यद हरे ब्रज हरे तद हरे प्रव्रजित गृहाद्वा वनाद्वा ब्रह्मचर्याद्वा। जिस क्षण मन में विराग की भावना जागे, संसार से विरति होवे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चल देना चाहिए। यहां तो
विराग की बात नहीं थी, और विराग की बात थी तो विशेषण राग विरागा, राग नाम प्रीति का है। विशेष प्रकार का राग आज उद्वेलित हो उठा था तो उनके हृदय में विद्यमान। वृंदावन आ गए, आपके मन में भी जिज्ञासा होगी क्या होगा उस पत्र में। उसमें कुछ नहीं, केवल वृंदावन आगमन का आह्वान था। उसमें लिखा हुआ था अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम अनाश्रित्य वृंदाटवीं तत्पदांकम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगा। क्या मार्मिक वचनावली थी। श्री वृंदावन धाम वृषभानुनंदिनी नित्य नृपत निकुंजेश्वरी की उपासना का धाम है, उनकी क्रीड़ा का धाम है, और इसकी बहुत बहुत विशेषताएं हैं। यदि तुम श्री वृंदावनेश्वरी स्वामिनी श्री राधा की कृपा से अपने आप को अभिषिक्त करना चाहते हो तो सर्वस्व का परित्याग करके श्री वृंदावन का प्रथमतः आश्रय लो, क्योंकि अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम, श्री राधा के चरण कमलों की आराधना के बिना सम्यक प्रेम का उदय तुम्हारे हृदय में नहीं होगा। और वो श्री राधा चरणारविंद की जो आराधना है वो केवल श्री वृंदावन में है, क्योंकि श्री राधा वृंदावने बने। यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुति कम सिरूप्यारूढ़ क्षमते नयच्छिव शुकादीनाम तु यध्यानगम यत् प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन नित्य कैशोरकम तद्रूपम परवेष्टुमेव नयनम लोलायमानम। वहीं श्री राधा सुधानदी में आचार्य चरण ने कहा किशोरी कहां है? बोले यद वृंदावन मात्र गोचरम। अहो इत्याश्चर्य, अहो शब्द आश्चर्य के लिए है। बोले इस बात को सुनकर के लोग कहेंगे कि ये कोई अज्ञानी कह रहा है, क्योंकि वो व्यापक नहीं जानता मानता है शायद श्री राधा को, तभी तो एक देशीय बना रहा है। मतवादियों से काष्टजीय स्वामी का एक प्रश्न है, मतवादिन सो अर्ज यही है, अपने अपने इष्ट देव को व्यापक मानत हो कि नहीं। काष्टदेव स्वामी बनारस के काशीपुरी के बड़े लब्ध उत्कृष्ट और ज्ञान निधान संत हुए हैं। वो कहते हैं हे मतवादियों, फिरका परस्तों, संप्रदायवादियों, ये बताओ तुम्हारा इष्ट केवल बिहारी जी के मंदिर में ही है, राधा वल्लभ के ही मंदिर में है, राधा रमण के ही मंदिर में है कि कहीं और भी है? वो व्यापक है कि एक देशी है? वो कहते हैं यदि तुम कहते हो कि नहीं एक देशी है तो जीव है। जो पे व्यापक नहीं मानत हो तो जीव दशा तहां आ रही है, और जो पे व्यापक मानत हो तो भेदभाव कतई होना चाहिए। यदि तुम व्यापक मानते हो तो भेदभाव छोड़ो, भेदभाव फिर कैसा रहा। और तुम एक देशीय मानते हो तो जीव है वो। भगवान तो सर्वव्यापक है, राधा तत्व बोले रसपुंज के रूप में वो एक देशी है। और जब हम रतिमत भगवद रहस्यम उसको मानते हैं, भगवदाराध्या कृष्णाराध्या है, तब वो सर्वत्र है, अखिल विश्व ब्रह्मांड में उसकी सत्ता है। पर सत्ता मात्र की आराधना से तुम निवृत्त निकुंज देश का अधिकार नहीं पाओगे। इसलिए उस देश में आओ, उस क्षेत्र में आओ, उस भूमि में आओ जो दिव्य है, अप्राकृत है, चिन्मय है, शाश्वत है, नित्य है, रसमय है, आनंदमय है, और वो श्री वृंदावन धाम है। गदाधर भट्ट श्री जीव गोस्वामी के चरणों में आ गए।
अनाराध्य राधा पदाम भोज युग्मम, ये लिखा था। और अनाश्रित्य वृंदा टवीम तत्पदांकम, तत् श्री राधा, श्री राधा के चरण चिन्हों से चिन्हित है जो भूमि। जैसे किसी कागज पर सरकारी मोहर लग जाए तो वो कागज बड़ी कीमत का और बड़ी अथॉरिटी, बड़े अधिकार का हो जाता है, क्योंकि उसमें मोहर लग गई है। श्री राधा पद चिन्हों से चिन्हित है जो भूमि। इस भूमि की विशेषता है राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनो में। कोई अधिकारी नहीं है, अपने मन को ही आदेश कर रहे हैं। राधा सुधा निधि का उपदेश किसी के लिए नहीं है, केवल मनोबोध है। इसलिए कहते हैं मेरे मन राधा करावचित पल्लव वल्लरीक, श्री वृंदावन में निवास कर। वृंदावन की इन लताओं को किशोरी जी ने अपने सुकोमल करों से, करांगुलियों से अवचित किया है, संवारा है, सुलझाया है। वे उससे प्यार करती हैं। और ये भूमि राधा पदांक बिलसन मधुर स्थलीक है। किशोरी के चरण चिन्हों से ये चिन्हित है। वे बिना पदत्राण के इस मणिमय गुदगुदी भूमि में विचरण करती हैं। प्रकृति में जो वृंदावन का स्वरूप है वो हम प्राकृत देहधारियों के लिए है, क्योंकि हम अप्राकृत के स्वरूप को नहीं अनुभव कर पाते। अप्राकृत तो श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनने अगम्य है। अप्राकृत का स्वरूप बहुत दूर है, जो जन्म जन्मांतर की साधना उपासना करने के पश्चात यदि कोई अंतर में पावनता आ जाएगी, निष्कलुषता आ जाएगी, तो वो झलक जाएगा। स्थूलम सूक्ष्म कारणम ब्रह्म तुर्यम श्री वैकुंठ द्वारका जन्मभूमि कृष्णस्याथो गोष्ठ वृंदावनम तद गोप्या क्रीडम धाम वृंदावनांतः अत्याश्चर्या सर्वतोस्माद विचित्रा श्रीमद् राधा कुंज वाटी चकास्ती आद्यो भावो यो विशुद्धोति पूर्णस्तद्रूपा सातादृशोन्मादि सर्व। स्थूल ब्रह्म, सूक्ष्म ब्रह्म, कारण और तुरीय, उससे भी सूक्ष्म वैकुंठ, उससे भी सूक्ष्म द्वारिका, ऐश्वर्य और माधुर्य की संधि, और उससे भी सूक्ष्म वो कंस का कारागार जहां श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव है, और उससे भी सूक्ष्म है जिसे त्याग करके गोष्ठ वृंदावन में पहुंचाने का आदेश वसुदेव को हुआ। हमको नंद बाबा के भवन में गोष्ठ में पहुंचाओ। वो क्रीड़ा भूमि जहां मृत्तिका भक्षण हुआ, वह भूमि जहां गोपाल बालकों के साथ में गोचारण हुआ, ये वृंदावन का वैभव है। और उससे भी सूक्ष्म है गोप्या क्रीडम धाम, अंतः वृंदावन, रासलीला जहां संपन्न होती है। और इससे भी और सूक्ष्मता में जाओ तो राधिका कुंज वाटी चकास्ती, अनिर्वचनीय वाणी का जो अविषय है, ऐसा दिव्य चित घन स्वरूप, वही आद्य है, वही विशुद्ध है, वही पूर्ण है, वह तद्रूप है। आद्य है, सर्वोपरि है। इससे परे किसी धाम की कल्पना मत करो, है ही नहीं। विशुद्ध है, जो कामना रहित है, वासना रहित है, जहां केवल प्रीति का ही विलास है, प्रेम रूप है। श्री राधा का स्वरूप ही वृंदावन है।
रोमाली में रात्मजा सुललते बंधुक बंधु प्रभा सर्वांग स्फुट चंप कच्छ विरहो नाभि शरस शोभना बक्षोजस्तव काल सद्भुजलता सिंजापतन छुंकृति श्री राधा हरते मनो मधुपते रन्येव वृंदाटवी। इस श्लोक में वृंदावन श्री राधा का रूप साम्य करके बोलिए वृंदाटवी प्रियतम के मन का ऐसे हरण कर रही जैसे राधा मन हरण करती है। ये विपिन श्री किशोरी का स्वरूप है। आद्यो भावो यो विशुद्धोति पूर्णः तद्रूपा, और जो कुछ वहां पर दृश्यमान है सब किशोरी का ही स्वरूप है। इस राधा पदांकित भूमि स्थूल रूप से जो दृश्यमान है, यद्यपि राजत अवन पर सबते ऊंचो आहि, इस वृंदावन से जब तक इस अधम देह का संपर्क नहीं जोड़ेगा तब तक इसके अंतर्मन से अन्य वासनाएं नहीं भागेंगी, और अन्य वासनाएं तब तक नहीं भागेंगी जब तक प्रेम की वासना उदय नहीं होगी। प्रेम के उदय होने पर ही अन्य प्रकार की वासनाएं भागती हैं। प्रेम बीज उपजे मन माही तब सब विषय वासना जाई। ध्रुवदास जी महाराज ने कहा, फिर जगते भयो फिरे बैरागी। हम उसको बैरागी नहीं मानते जो राख लपेटे हुए है, केला की कॉपीन पहने हुए है, एक तूमी लिए हुए है, गांजा की दम मारता है, हा? वो बैरागी नहीं है। बिहारिन देव ने तो बड़ा उपहास किया उस बैरागी। वो कहता है बैरागी भटकत फिरे लिए बैर और आग। बैराग शब्द में बैर और आग की संधि है। बैरागी भटकत फिरे लिए बैर और आग। बिहारिन दास अनुराग बिन सब बैराग अभाग। भगवत चरणानुराग नहीं है तो वैराग दुर्भाग्य है। सारा समय हो गया है, 2 मिनट में अपनी बात को समेटे लेते हैं। तत्परांक स्वामिनी के चरण चिन्हों से चिन्हित ये रजिस्टर रस की भूमि, इसमें पड़ जाए तो निश्चित ही किशोरी की चरणों की प्रीति मिले। 1 जन्म में मिले, 10 जन्म में मिले, इसमें घबराने की क्या बात है, हैं? दृढ़ भावना होनी चाहिए। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिर नारकीथ परमे पदेथ वा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। जल्दी लाभ लोभ की बात तो बनियों की बात है। प्रेमी का हृदय बड़ा विशाल होता है। पार्वती ने कहा था ना, जन्म कोटि लग रगे हमारी बरों संबुनुत रहो कुमारी। अब को गुण दूषण करे बिचारा, अब मैं जन्म संभुहित हारा। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम पर जाकर मन रम जाए संताई ताई सन। ये वो सौदा नहीं है कि जिसको बार बार बदला जाए। ये तो वो है कदम शाकी कि मैं खाने में तुझको गर नजर आए तो उस वक्त फिर ना तुझको परवाए जहां क्यों हो। जो लुट गया सो लुट गया। प्रीति एक जगह होती है। तो वृंदावन धाम किशोरी की चरण चिन्हित भूमि है, और इसका स्वरूप तब समझ में आता है जब किशोरी के पादार विंद से रति प्रीति दास्य भावना रखने वाले हृदय जिनके हैं, ऐसे महानुभावों से सामीप्य हो, उनकी सेवा मिले, उनसे वार्ता करने का सौभाग्य मिले। प्रीति उदय का एक ही कारण हेतु बताया श्री ध्रुवदास जी महाराज ने। रेमन रसिकन संग बिनु रंचन उपजय प्रेम, या रस को साधन यह जन परसो कछुने। अन्य कोई उपाय मत करो, केवल एक ही रसिकों का संग करो। वृंदावन रस के रसिक ते तो पैयत थो।
जिनके ही में झलमलय रसमय मिथुन किशोर मधुर किशोर। तो अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम अनाशित्य वृंदाटवीं तत्पदांकम असंभास्य तद्भाव गंभीर चित्तान। ये गंभीर चित्त वाले, बात यह है समय की एक सीमा होती है और एक ही समय में सब बात नहीं कही जा सकती। श्री राधा चरणारविंद की आराधना का क्या स्वरूप है, इस वृंदावन का क्या स्वरूप है, और वे रसिक जिनके हृदय में श्री वृंदावन धाम विराजमान है, अथवा वृंदावन का रस जिनके अंतर में लबालब भरा हुआ है, कैसे होंगे वे? उनकी वार्ता से क्या प्रभाव पड़ता होगा? यहां तो हम लोग कोरे हैं सब दिशाओं से। ये पोथी पन्ना पढ़ाए करके, जैसे वो रेडियो बोलता रहता है, टीवी में जैसे झूठी छवि आती है, सामने कुछ बोलती दिखती है। अब कहां है रसिक? रसिक सब चल बसे, अब नीरस रहे कुवंश, बग ठक्की संगति भई परिहर गए जो हंस। हंस तो मानसरोवर छोड़ के चले गए। वो दिन, जिन दिनों में श्री हरिवंशी महाराज रहे होंगे, जिन दिनों में स्वामी हरिदास जी रहे होंगे, हरिराम व्यास प्रबोधानंद, बिहारिन दास, बीठल विपुल और भी सतसह सहस्रसह अनेक रसिक भक्त, इस रस के किन शब्दों में उनको हम परिचित कर दें, परिचय करावें? ऐसे महानुभावों का, अरे जिनका संपर्क दर्शन मात्र ही वस्तु का हृदय में प्रादुर्भाव कर देवे। स्वामी जी के संबंध में आता है ना कि जो उनको स्पर्श कर देता था उसके हृदय में वस्तु आ जाती थी। वृंदावन रस, वृंदावन प्रिया प्रीतम बिहारी जी की जो कुंज केली है, स्पर्श मात्र से हृदय में आ जाती थी। तो इस प्रकार के गंभीर चित्त वाले वृंदावन रस के रसिकों का जब तक समागम न हो, उनसे वार्तालाप न हो, तब तक इस रस की अनुभूति हृदय में कैसे हो? इसलिए सांकेतिक रूप में जीव गोस्वामी ने कहा कि तुम वृंदावन आ जाओ, कुतस्याम सिंधु रसस्यावगा। अरे कहां रह करके इस वृंदावन रस का अवगाहन करना चाहते हो? ये वृंदावन में ही होता है। इसलिए आचार्य चरण का ये आदेश है, वृंदानि सर्व महताम अपहाय दूराद वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेता। हे मेरे चित्त, तुम वृंदाटवी का अनुसरण करो। ये साधिकार प्राप्त करने की स्थिति की जगह नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अधिकार नहीं बनता है। तुम अनुसरण करो। और एक शर्त और, प्रणयेन, प्रीति के साथ। प्रीति समर्पण भावना की प्रीति हो। उस प्रीति का बुद्धिजनों में आदर नहीं है जिसमें दुराग्रह है। उस प्रीति का आदर है बुद्धिजनों में जिसमें कोई आग्रह नहीं है, हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है, जहां सब ओर से समर्पण है। प्रवीण एक निधि है यहां, किसलिए हमें उल सत्तारणीकृत स्वभावमयी एक निधि है। क्या नाम है उस निधि का? बोले उसका नाम राधा है। दो अक्षरा परा विद्या, दो अक्षरों की परा विद्या एक निधि है। तुम्हारी ही निधि नहीं है, वो बहुतों की निधि है।
वो वात्सल्य सिंधु है, सौहार्द सिंधु है, प्रियतम के लिए केली सिंधु है, उसके अनेक गुण हैं। वो चिंतामणि प्रणवताम ब्रजनागिरीणाम चूड़ामणि वृषभानु नामना कुलमणि, और प्रियतम के लिए शांतिर्मणि। इस वृंदावन में वह निधि है। समय हो गया, 5 मिनट और आगे बढ़ गए। आज की वार्ता यहीं पर विश्राम हो। ये वार्ता वो वार्ता है जिसका ना आदि है न जिसका अंत है। ये इतिहास कथा नहीं, कथा है। इसीलिए कहीं कोई प्रसंग छूटता है, कहीं कोई प्रसंग जुड़ता है। आप विचारवान श्रोता हैं और रसज्ञ हैं, रसिक हृदय हैं। आप तारतम्य उसकी कड़ियां जोड़ लिया कीजिए, उसकी लिंक आप जोड़ाते रहे। और यहीं पर आज मैं इसको विश्राम दूंगा। कल फिर प्रतिदिन इन्होंने 4:30 से 5:30 का समय रखा है। आप समय पर प्रस्तुत होंगे, उपस्थित होंगे, मैं भी आऊंगा। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल।